हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज में देखिए टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं और हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है आप उसको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व करने लगेंगे। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर देखिए हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, और जहाँ पर क्यू कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि नीचे वाले पार्ट में कभी जीरो नहीं आएगा। और ये पी अपॉन क्यू क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर हो जाएगा और नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होगा। हाँ जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं इसके नीचे अपनी मर्जी से वन लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए किसी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ पे अपनी साइड से वन को लगा सकते हैं। और जीरो देखिए हमारे को कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, 0.2 भी हो सकता है, ये 0.3 भी हो सकता है, या फिर 0.4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यही हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते थे। देखिए हमने इसको लिख दिया ना यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो इसका आंसर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन में आगे हमारे को क्या दे रखा था कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो माइनस वाले होते हैं, प्लस वाले होते हैं, जिसमें हम जीरो को भी शामिल करते हैं, जैसे कि -5, -3, -2, है ना, 0 और 1, 5, 10, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं हमारे जो कि माइनस में हो, जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जितने भी पी अपॉन क्यू है हमारे पास वो सारे इंटीजर्स ही हैं। और दूसरी चीज़ देखिए क्यू जीरो भी नहीं रखा हमने, यानी कि नीचे वाले पार्ट में हमने जीरो भी नहीं लगाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछता है, इसमें कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि हमें क्या करना है 3 और 4 के बीच में, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ना हमारे को 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब वो नंबर्स कौन से होते हैं और कैसे निकाले जाएंगे, ये देखिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बस स्टेप्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स के बीच में हमारे को रैशनल नंबर निकालने हैं उनको लिख देंगे हम। तो 3 और 4 देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 लगा दिया यहाँ पे, 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो हम यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं। फिर क्या ध्यान देना है, देखो कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं ना हमारे को यहाँ पे। तो जितने भी नंबर निकालने होंगे हम उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 7 हो गया। इसी तरह से अगर वो वहाँ पे आपको 5 कहता तो 5 + 1 करते तो 6 हो जाता। और ऐसे ही अगर आपसे कहता 4 रैशनल नंबर बताओ तो 4 + 1 करके हम 5 कर दें। अब ये जो 6 + 1 करके हमारे को 7 मिला है, इसका करना क्या है अब हमारे को? हम क्या करेंगे, हमने इसको ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है ना, इसी में 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है हमारे को? 3 7 ज़ा 21, और नीचे 7 को 1 से करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक क्या करेंगे उसी तरह से, जैसे 7 को यहाँ पर ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर भी हम 7 को ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिलेगा, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में क्या हमारे को और नंबर्स नहीं मिलेंगे? इन दोनों के बीच में हमारे पास ये होगा ना, जैसे 22/7, 23/7, और ऐसे ही 24/7, और क्या होगा 25/7, इसके बाद 26/7 भी होगा यहाँ पर, और फाइनली 27/7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, 21/7 और 28/7 के बीच में हमने यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड कर दिया है। तो यही वो 6 रैशनल नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस फ्रैक्शन दे रखा है। और आपको फ्रैक्शन देख के हो सकता है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप बस स्टेप्स का ध्यान रखना, उसके बाद तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद 1-1 मिनट के क्वेश्चन है आपके लिए फिर। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे कितने नंबर्स बताने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करते हैं, +1 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमारे को 6। अब हमें क्या करना है, 6 को ऊपर-नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 ज़ा 18, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, तो 4/5 लिखेंगे हम पहले, और यहाँ पर भी देखिए 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे।
तो 4 6 कितना होता है यहाँ पर 24, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे को देखिए 30 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 18/30 और 24/30 इन दोनों के बीच में हमारे को 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, देखिए 19/30 लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20/30, फिर क्या लिखेंगे 21/30, फिर उसके बाद 22/30, ठीक है, और ऐसे ही 23/30 आ जाएगा। तो ये वो 5 रैशनल नंबर है जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में आते हैं। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट्स हमारे को गिवन है ना, इनको बताने की ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछता है, कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर देखिए वो नंबर होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि जो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब देखेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स में ना जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि इससे पहले हम जीरो को भी लगा देंगे यहाँ पे। अब जो नंबर्स देखिए 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेंगे जो इन्फिनिटी तक, वो सारे ही नंबर्स यहाँ से स्टार्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी ये नंबर होंगे ना, यहाँ ये जो 1 से शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ये सारे ही होल नंबर्स में आते हैं। तो क्या आ रहे हैं, आप ये देखिए ये पूरा कैटेगरी आती है हमारी होल नंबर की। लेकिन ये इसके अंदर कितने, ये कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे पूछता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर होंगे ना, वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स देखिए क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे जिसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, और उसमें हमारा जीरो भी ऐड हो जाता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सारे होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, वो सारे होल नंबर्स होते हैं। अब आप खुद देख के बताइए, इंटीजर्स में तो देखिए नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में क्या होता है, वो हमारे सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉल्स। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे ना, वो सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था ना क्या होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जहाँ पे Q 0 नहीं होता है, यानी कि हमारे कैसे होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं, देखिए 2/3 भी हो सकता है, -1/4 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर। लेकिन होल नंबर में देखिए क्या यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहे हैं कहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन रैशनल नंबर तो हमारे कैसे होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पर नहीं आते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।